यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज से लगभग 2 से 3 महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां पर काबिज भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस वक्त सत्ता में भी मौजूद है, वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इस बारे में आज हम खास बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महानगर एवं सह संयोजक मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है GLCC न्यूज़ में। धन्यवाद। मिथिलेश जी, सबसे पहला जो कि एक बहुत ही सरल सवाल है कि कितनी सीटें इस बार आपकी पार्टी जीतने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या लगता है आपको? देखिए, पार्टी अपने काम 5 साल के अपने काम के आधार पर जनता के बीच जा रही है जी। और हमारा प्रयास, हमारी योजना 300 प्लस सीटें जीतने की है जी। पिछली बार भी हमारे गठबंधन ने इतनी सीटें ले ली थी जी। और इस बार भी जनता का आशीर्वाद पूरा है और पिछली बार से कम सीटें इस बार नहीं आएगी, प्लस ज़्यादा आएगी। 325 के प्लस सीटों का हमारा अनुमान है। अच्छा, तो मिथिलेश जी, जैसा कि हर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है इस चुनाव में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और हो, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा विकास है जी, राष्ट्रवाद है अपना, और जिस सबका साथ सबका विकास का जो हमारा मुद्दा था जी, अब सबका विश्वास उसमें जुड़ा है जी। और हमारा विकास के मुद्दे पे ही हमारा चुनाव है जी। और उस क्षेत्र में 4.5 साल के शासनकाल में जनता को लगभग अधिकतम मुद्दों से सरकार ने संतुष्ट किया है। चाहे वो राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत मुद्दा हो, हाईवे का मुद्दा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुद्दा हो, कोरोना काल में करोड़ों लोगों का मुफ्त अनाज 1 वर्ष तक अभी हमारी योगी सरकार बांट रही है, जिससे किसी गरीब को कोरोना काल में नौकरी गई है तो कोई दिक्कत ना हो। तो हमारी योजनाएं सब इस स्तर पे है, उसको आधार बना करके हमारे अपने काम के आधार पर हम चुनाव में हैं और हमारा विकास का ही मुद्दा है, हमारे काम का मुद्दा है। इसी मुद्दे पे हम सीटें जीतेंगे 325 के पार। तो मिथिलेश जी, जैसा कि आपने राम मंदिर का एक मुद्दा बताया, भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से रहा है कि वो हिंदुत्व के प्रति ज़्यादा झुकाव रखती है। तो क्या राम मंदिर का जो मुद्दा है वो, क्या ये चुनावी जो है सरगर्मियाँ, जो चुनावी जो चल रही हैं वहाँ पर, तो क्या ये चुनाव को एक तरीके से पूरी तरह से निर्धारित करता है राम मंदिर का मुद्दा, या फिर राम मंदिर के अलावा भी जो विकास के मुद्दे हैं जो बाकी पार्टियां जो घेर रही हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो इम्पोर्टेंस रखता है, या फिर राम मंदिर ही चुनाव का रिजल्ट जो है निर्धारित करेगा? नहीं, देखिए, राम मंदिर चुनाव का मुद्दा ये 5 साल पहले तक था। राम मंदिर लोग मानते थे, दूसरी पार्टियां मानती थी, कांग्रेस बसपा सपा मानती थी कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। राम हमारे देश के आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, हमारे चुनावी मुद्दे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भगवान राम को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। दूसरी पार्टियां बनाती थी और इस बात को कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, भाजपा वाले कहते हैं डेट नहीं बताएंगे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी गलत रास्ता या कानून बनाने का रास्ता जो हमारे पास तरीके में था, संवैधानिक अधिकार था, उसका नहीं प्रयोग किया, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे अपना विश्वास जताया, अपनी न्यायपालिका पे विश्वास जताया। न्यायपालिका ने तिथि तय करी, भूमि का स्वामित्व जो हिंदू परिवार को दिया, विश्व हिंदू परिषद को दिया, उसके बाद उनके आदेश पर ही भगवान का भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसमें हमारा कोई चुनाव मुद्दा नहीं है। उन लोगों का था, वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनका विषय ही समाप्त हो गया। हमारे लिए तो मुद्दा भगवान राम नहीं थे और किसी पार्टी के पास अभी कोई भी आधार नहीं है। आप बताएं कि ये लोग कांग्रेस या सपा बसपा, तो कांग्रेस तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अपने अंतिम चरण की ओर है, अंतिम सांस ले रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं दिखने वाली नहीं है, समाप्त है लोग। इनके पास कोई नेता नहीं है, नेता विहीन पार्टी है इनके पास। कोई उत्तर प्रदेश में एक भी मास लीडर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को नीति में या किसी भी विषय पर टक्कर दे सके। समाजवादी पार्टी में आपने देखा होगा, अभी उनके अखिलेश यादव जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, दोनों की पार्टी अलग अलग थी। अभी 2 दिन पहले की सूचना है कि उनका आपस में समझौता, चुनावी समझौता हुआ है और दोनों मिलकर लड़ेंगे। और उस चुनावी समझौते से
दोनों पार्टियों का विलय नहीं हुआ है, मतलब खटास है, अपनी अपनी ताकत दिखानी है और अपनी हिस्सेदारी लेनी है, इसलिए दोनों पार्टियों का विलय नहीं हुआ है। विलय होता तो बात समझ में आती है कि चाचा भतीजा एक हो गए हैं, ऐसा हुआ नहीं है। और अखिलेश जी और शिवपाल जी के पार्टी के में वर्चस्व की लड़ाई है, उसके अंतर्गत ये पार्टी अभी चल रही है। इनका कोई ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर टक्कर है, हमारी भाजपा की टक्कर सपा से ही है जी, और किसी पार्टी से टक्कर भी नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है हमारे अपने काम के आधार पर, जो हमने काम किया है, जो हमने विकास किया है, सरकार ने इतने मेडिकल कॉलेज और एम्स का स्थापना हुआ, इतने हवाई अड्डे बने हैं, इतने थाने बने हैं, इतनी पुलिस चौकियां बनी हैं, और जितना काम हुआ है उसके आधार पर हम दोबारा पुनः बहुत भारी मतों से माननीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश का चुनाव भारी मत से जीतेंगे जी। ये लोग कहीं ठहरेंगे नहीं। मिथिलेश जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी चुनाव के अंत में, ये चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार वहाँ पर विकास कार्यों का उद्घाटन हो, चाहे वो शिलान्यास हो या फिर जो भी विकास कार्य जो रह गए थे वो उसे पूर्ण करने में लगे हुए हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें या फिर एक्सप्रेसवे की बात करें। तो क्या बीजेपी चुनाव तक का ही रास्ता देख रही थी कि चुनाव आने से ठीक पहले ही सारे विकास कार्यों को हम पूरा करेंगे, या फिर ये एक जनता की सेवा को ही आप जनता की सेवा के नज़रिए से ही देखेंगे? नहीं, ये विशुद्ध रूप से जनता की सेवा के नज़रिए से है। उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है बहुत तेज़ी से जी। 2024 में ये राम मंदिर का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है जी। अब उस समय लोकसभा का चुनाव आ जाएगा जी। तो इस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव है इसलिए हमने वहाँ पूर्ण किया है, लक्ष्य है पूरा करने का। ऐसे ही काशी विश्वनाथ का जो भगवान का जो मंदिर है वो काम एक दिन में, चाहे अभी चुनाव के कार्यकाल में नहीं हुआ, वो पिछले 2 सालों से उस पर काम चल रहा था और बहुत बड़ा काम था। अतिक्रमण क्षेत्र था वहाँ का, सब लोगों को समझाना, अपने विषय में आस्था के प्रति बताना और बिना किसी विवाद के इतने बड़े जगह को कब्जा मुक्त कराना, उसके बाद बिना किसी केस मुकदमा फौजदारी या पुलिस बल प्रयोग किए सब काम व्यवस्थित हुआ। और ऐसा बनारस जो है, ऐसा मान के चलिए हमारी धार्मिक राजधानी है जी। जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, हमारी धार्मिक राजधानी बनारस है, हमारी अयोध्या है, धार्मिक राजधानी है और बड़ा आस्था है। लोगों को बहुत कठिनाई थी वहाँ जाने के लिए। और बनारस का जो क्षेत्र है, काशी का जो क्षेत्र है, ये बनारस क्षेत्र है। इस क्षेत्र में और पूरे देश में भगवान विश्वनाथ का जी जो वहाँ मंदिर था, काशी विश्वनाथ का, उनकी बड़ी मान्यता है। बहुत कठिनाई होती लोगों को जाने में और इस कारण उसका भव्य निर्माण हुआ है। और इस तैयारी में अयोध्या, काशी जी और ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो। आगे मथुरा है जी, उसका भी कायाकल्प का समय आएगा जी। और जो भगवान कृष्ण ने, अब देखिए भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान करने वाले हैं, नए जो भवन बन रहा है। बाबा काशी विश्वनाथ का भी मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया, बहुत शानदार हो गया। और भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा है, वो इंतजार कर रहे हैं इस विषय का कि अब इधर अब शुरू हो जाएगा। तो उसका भी विश्व हिंदू परिषद ने लक्ष्य रख दिया है 2024 के बाद उसमें काम शुरू होगा। और बिल्कुल सभी अपने परिवार के, अपने भाइयों से, मुस्लिम भाई हैं, सब लोगों को विश्वास में रख करके, और माननीय न्यायालय हैं, बीच का मध्य रास्ता है, करके इसको हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर योजना नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित को ध्यान में रख के योजना बनाती है। अब चुनाव इतने हैं देश भर के अंदर, हर 6 महीने पे कोई ना कोई राज्य का चुनाव आता रहता है। लेकिन केंद्र में जो सरकार बैठी है उनको सब चीज़ों की योजना बना करके और त्वरित समय में काम पूरा करना है। और जोरदार इसका प्रयास रहेगा, चाहे एक्सप्रेसवे हो, हवाई अड्डा हो, सैन्य का आधुनिकीकरण हो, सेना का आधुनिकीकरण हो, अपने देश में हथियार बनाने का कार्य हो, अपने देश के अंदर महिलाओं और बेटियों के स्वावलंबन के लिए काम हो, युवाओं के लिए काम हो, सब काम अपनी तेजी से चल रहे हैं। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश और देश में आदरणीय योगी और मोदी जी की जय जय हो रही है। और पूरे देश का मूड है, मन है, यहाँ योगी वहाँ मोदी, अब यही चलेगा, भी कोई और दूसरा कहीं लाइन में नहीं है जी। तो ये थे हमारे साथ मिथिलेश जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और कुछ चुनावी मुद्दों पर बातचीत की। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए GLCC न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ दिव्यांशु जायसवाल, GLCC न्यूज़, नोएडा।